हिंदू मुसलमान करेंगे, काटेंगे और बांटेंगे और राज करेंगे, अब नहीं चलेगा। इनका भी देखिए चेहरा देखिए, तो यही कहूंगा दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। आप लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी पर मैं शेर कह के बात अपनी खत्म कर रहा हूं बच्चों, कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। कहते हैं ना, पढ़ाई पे, लिखाई पे, मुद्दे की बात पे, विकास पे ध्यान दो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे बिजनेस वाली कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित थे 6 महीने में साफ हो गए। हम लोग बटने की जगह पर एक हो गए, और एक हो गए तो आज की डेट में सुधांशु जी परेशानी में आ गए। अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की बात, इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य हो गया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अभी कुछ दिनों पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के ठाणे में कहा, कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और राज करो। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मतलब बीजेपी का हिंदुओं को साफ साफ मैसेज है कि जातियों के आधार पर बटो मत, नहीं तो इसका फायदा विपक्ष ले जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संविधान वाले मुद्दे की काट है जो इंडिया गठबंधन लगभग हर एक चुनाव में उछालता है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी बात कह रहा हूं, एक शेर और दो बातें छोटी छोटी। पहली बात तो इनकी जो है बच्चों, बहुत साफ साफ हम बात कह रहे हैं, जिनका परिवार होगा वही अपने परिवार के काम को आगे ले जाएंगे। जो लोग कुंवारे होंगे बेचारे करेंगे क्या, जिनका परिवार है नहीं। गांधी जी ने ठीक है ना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही इन्होंने। कहा कि मस्जिद में कोई रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, गवा के दिखा दे। मैं सुधांशु जी को इस मंच के माध्यम से, इन सारे बच्चों के माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूं और अपना साथ का निमंत्रण दे रहा हूं। लखनऊ आए और जिस मस्जिद में सुधांशु जी चाहें उस मस्जिद में ये भजन करवाऊंगा। क्या गवाह के वीडियो डाल, एक मिनट बस आप चलिए, नहीं आप मेरे साथ चलिए। क्या प्रॉब्लम क्या है बटेंगे तो कटेंगे वाले से? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको पसंद आ रहा है? अरे नहीं, हम बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये लोग इतना ज्यादा अभी बोल रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बर्मा में हुआ, हर जगह का इनको याद है। इनको ये कतई याद नहीं है कि जिस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन यानी संघ क्या कर रहा था, जनसंघ क्या कर रहा था। ये लोग थेथरई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे इसके अलावा, और आज भी थेथरई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बयानबाजी करनी। हम तो कहते हैं कि नल बटा, नील बटा, कोल बटा, भील बटा, अगड़ा बटा, पिछड़ा बटा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई ना। क्या बोला तूने? आप लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी पर मैं शेर कह के बात अपनी खत्म कर रहा हूं बच्चों, कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है और है मेरी फितरत डरा नहीं। तो बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर सुधांशु जी विपक्ष हमला कर रहा है और अखिलेश बाबू तो कह रहे हैं कि आपने अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड एंड रूल। अखिलेश बाबू को शायद पता ही नहीं है अंग्रेजों के देश में जाके साल भर पहले कौन बोल रहा था कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। राहुल गांधी बोल रहे थे ना। और जब तक जाके ब्रिटेन में, और अंग्रेजों से किसने सीखा है और अंग्रेजों से कौन सीखता, उसके लिए भी मैं पुनः बोल देता हूं, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। 18 मई 2014 को लंदन के अखबार द संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि दिस डे 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, बिकॉज अभी तक जो देश जो दल शासन कर रहे थे वो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के माइंडसेट वाले थे, उनके ऊपर इंपैक्ट था। पहली बार एक ऐसे दल का शासन आया जिसमें कोई जानते, उसने क्या वर्ड लिखा है, दिस डे 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है, जरा हम लोग को मतलब समझाइए, पहले समझिए। बटने से कटने का मतलब यहां पर चुनाव होता तो कुछ नहीं था। हाँ। जहां पर देश में हिंदू कमजोर पड़ गया वो हिस्सा देश से कट गया।
और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना पढ़ाई पे, लिखाई पे, मुद्दे की बात पे, विकास पे ध्यान दो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे बिजनेस वाली कम्युनिटी कश्मीरी पंडित थे, 6 महीने में साफ हो गए। लाहौर में 1947 में 75% पॉपुलेशन हिंदू और सिख की थी, 90% बिजनेस पढ़ाई सब में वो आगे थे, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में हिंदू सिंधी और हिंदू पंजाबी 2/3 से अधिक पॉपुलेशन थी और 90% बिजनेस और उस पर कंट्रोल था, 6 महीने में साफ हो गए। काबुल में 1/3 थे 1950 तक हिंदू और सिख, बिजनेस पे कंट्रोल 80% था, साफ हो गए। और तो और बताऊं, इवन याद करिए पुराने जमाने गाना मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। 1/3 आबादी रंगून में थी, 80% हमारा बिजनेस पे लोग वो कंट्रोल करते थे। जहां ये कमजोरी जैसे आती चली जाती है ना, और कटना कितना दर्दनाक होता है, मैं कहना चाहता हूं जोगिंदर नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो भी अनुसूचित जाति से थे। उन्होंने इसी झांसे में आ गए कि हम शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के बीच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे इन लोग लगता है एक जाति प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और उसके बाद जाके किस दर्दनाक तरीके से वहां कटना पड़ा उन लोगों को। जोगिंदर नाथ मंडल का इस्तीफा 15 पेज का है करीब, नेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लीजिए, तो कटना कितना दर्दनाक होता समझा जा सकता है। इसलिए हमारा क्या उद्देश्य है, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, और तभी धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपके नेता कहते हैं कि अगड़ों को पिछड़ों से काट दो, आपके नेता कहते हैं हिंदू को मुसलमान के साथ बांट दो, आपके नेता कहते हैं कि दलित को अति दलित और पिछड़ा दलित टाइप में कर दो। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। तो ये लोग जितनी बातें कर रहे हैं, आज की जनता सब समझ रही है। हमारा नल नील कोल भील सारे अगड़े पिछड़े सब समझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही सुधांशु जी ने, बिल्कुल नहीं बटना है, कटेंगे नहीं, हम बटेंगे भी नहीं, बिल्कुल जान लीजिए सुधांशु जी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अब तक बांटा। आप लोगों ने कहा हमसे कि अगड़ा पिछड़ा हो जाओ, आप लोगों ने कहा कि संविधान का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आप लोगों ने कहा 400 सीटें दो, देश का संविधान बदल देंगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हम लोग बटने की जगह पर एक हो गए, और एक हो गए तो आज की डेट में सुधांशु जी परेशानी में आ गए, हर बिल वापस ले रहे हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, क्या नाम अंजना जी, कि बांटिए और काटिए। अब हम लोगों ने मान लिया है कि हम कतई नहीं बटेंगे। हां, अब भाजपा को बांटेंगे। कोई भाजपा होगी सुधांशु त्रिवेदी जी की, कोई भाजपा होगी योगी जी की, कोई भाजपा होगी मोदी जी की, कोई भाजपा होगी शाह जी की। आने वाले समय में भाजपा बटेगी, सुधांशु जी की भी होगी। हाँ, सुधांशु, अरे सुधांशु जी इस मामले में फिट आदमी है, फिटेस्ट कैंडिडेट है। ये संस्कृत भी अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इतने बढ़िया संस्कृत अंग्रेजी में बोलते हैं ये, और आएंगे पता जानते क्या करते हैं, क्या प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, आपको जो समझ लें, है ना, बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, लखनऊ के हैं। क्या ये नारा जातिवाद की पॉलिटिक्स का आरोप जो आप विपक्ष पर लगाते हैं उसके खिलाफ नहीं है? क्या ये बटोगे तो हम हारेंगे वाली पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही है पर उसके मर्म को समझने की जरूरत है। कौन नहीं बट रहा है ये बताइए। सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल की है? मोहम्मद खान, फिरोजपुर का 98,000। सुनिए, जहां पर मुस्लिम 80% है वहां 98,000 से जीते हैं। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल की है? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। 3 गुनी बड़ी जीत राहुल गांधी से हासिल की है। जाके चेक करिए, धुबरी में 90% मुस्लिम है। तो जो नहीं बट रहा है, एक को तो नहीं बांटना है। अभी बताइए, हिजबुल्लाह को लेकर प्रदर्शन हुआ, किसी ने विरोध किया? अगर यही बात हो जाए, बांग्लादेश पे क्यों बोलते हो? मगर हमास के लिए बोलो, हिजबुल्लाह के लिए बोलो। फिलिस्तीन के पक्ष में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है। देखिए सारी बात क्या है, आप याद रखिए, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य हो गया। हिंदू मुसलमान करेंगे, काटेंगे और बांटेंगे और राज करेंगे, अब नहीं चलेगा। अब मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, सुनिए। इनका भी देखिए चेहरा देखिए, तो यही कहूंगा, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। चलो दरिया तो मान लिया। देखिए, इनके जमाने में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे के लिए हमारे लिए बात कहते हैं। लखनऊ में शिया सुन्नी का दंगा होता था और शियाओं का मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया। हमारे टाइम में शुरू हुआ जब भाजपा की सरकार आई सन 2000 में, और शांति से चलता रहा। आप बताइए, शियाओं का 35 साल के बाद कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकल पाया? ये शिया सुन्नी का दंगा भी नहीं रोक पाते हो मेरे भाई, क्योंकि आप हमेशा दंगाइयों के साथ रहते हो, क्योंकि वो थोक के वोट सौदागर हो गया। बताना चाहता हूं, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, मैं तो नहीं बोल रहा था। 15 अगस्त 47 को लाल किले पर पहली शहनाई बधाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, उन्हें भारत रत्न मिला। 2001 में अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर सियासत में कभी नहीं मिला। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं,
हूं। डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में कितने गए बताइए? बुरहान वानी के नमाज जनाजा में जाते हुए दिखते हैं। ये बताइए अब्दुल रहीम सिर्फ खान एक खाना लाइन की का जवाब जयंती नहीं मनाते, औरंगजेब की जयंती मनाते हैं। इसलिए मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, झूठ बोल के निकल गए। मामला पहली चीज तो- कट्टरपंथी अरे सोच सुनिए, सुनिए। और राष्ट्रवादी अरे सोच। माने हम लीजिए। अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ है या अपराधी और आतंकवादी के साथ? अच्छा, गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।